प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है आप लोगों के। हम लोग पढ़ रहे थे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने चेयर फॉर्म देखा था, है ना। साइक्लोहेक्सेन का बेसिकली हम लोग चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म ये सब कर रहे थे, और उसमें एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स देख रहे थे। उनमें एक्सियल में रिपल्शन जो होता था 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था। इसके बेसिस पे कैसे कैसे सवाल बनेंगे वो भी देखा था। फ्लिपिंग के बेसिस पे कैसे कैसे सवाल बनेंगे ये भी देखा था। अब एक लास्ट पार्ट रह गया है जो मैंने बोला था एक्सक्लूसिवली जेई एडवांस के लिए, आईटी के बच्चों के लिए। नीट के लिए ये टॉपिक बिल्कुल नहीं है ना। जेई के बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो अब अगर हम बात करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेयर फॉर्म में बात कर सकते हैं क्या, तो हम अगर कहें आपसे कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोअल्केन में बात किया था हम लोगों ने, तो बोलेंगे बिल्कुल, है ना। अपना सेकंड फॉर्म ही था ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो सेकंड पार्ट अपना क्या था, सिस्टम शोइंग जीआई, उसमें हम लोगों ने सेकंड क्या लिया था, साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन में ही तो साइक्लोहेक्सेन है ना। मैं आपको पिछली बातें याद करा दूं पहले कि मान लो ये था अपना साइक्लोप्रोपेन, तो हम लोग क्या बोलते थे कि अगर यहां और यहां इन दोनों के बीच में हम जीआई देख रहे हैं, यहां हाइड्रोजन और यहां CH3 और यहां हाइड्रोजन और ये CH3, तो हम लोग क्या बोलते थे, ये वाला सिस फॉर्म होता था। इसी का ट्रांस हम लोग कैसा बनाते थे, याद करो। ट्रांस ऐसा बनाते थे, हाइड्रोजन CH3 एक जगह सेम और एक जगह पलट दिया CH3 और हाइड्रोजन, तो ये क्या बोलते थे, इस एरिया के अबाउट जीआई हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो हम लोग क्या बात करेंगे, साइक्लोहेक्सेन में भी बात करेंगे। मान लो ये अलग लगा दिया, ये अलग लगा दिया, क्या बोलेंगे। अब अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो आप क्या कहोगे कि यहां रोटेशन हिंडर्ड है, बिल्कुल, है कि नहीं। यहां पे दो बॉन्ड है, बिल्कुल। उसके अलावा क्या बात करोगे कि चारों ग्रुप्स कहां होना चाहिए, सेम डायरेक्शनल प्लेन में। याद करो पुरानी बातें, है ना, वो सब कुछ पॉसिबिलिटी है। तो क्या ये जीआई शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। मान लो अगर हम इसका फॉर्म बनाना चाहें तो आप क्या बोलोगे, ये सिस्टम है 1,2 पोजीशन ही तो बोला मैंने, यहां लगा दिया मिथाइल, मिथाइल लगा हुआ है। लेट हाइड्रोजन यहां, CH3 यहां भी क्या, हाइड्रोजन यहां CH3 तुम क्या बोलोगे, दिस वन इज सिस फॉर्म, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर हम दूसरा बोले तब क्या बोलोगे तुम, ये दोनों सिस्टम, लेट H एंड CH3 और यहां CH3 और यहां H, तब क्या बोलोगे, दिस वन इज ट्रांसफॉर्म, दिस वन वाज सिस, इसको बोलते थे ट्रांस। क्लियर, याद है ना। तो ये सिस्टम जीआई शो कर रहा था। मैंने बोला इसी का एक और प्रेजेंटेशन था। क्या प्रेजेंटेशन था कि इसी साइक्लोहेक्सेन में दो जगह मिथाइल ही तो लगाए, तो अब इसी को हम लोग वेज डैश के फॉर्म में भी समझते थे। तो क्या बोला गया, मान लो एक जगह लगा दिया CH3 ऐसा वेज पे, और अगले पे भी CH3 लगा दिया वेज पे, तो तुम क्या बोलोगे, ये क्या है, दोनों का दोनों कहां, वेज पे, सेम साइड, इसका मतलब सिस फॉर्म है। और अगला दिखाना है तब क्या बोलते थे, एक लगा दिया वेज पे, एक कहां लगा दिया, वेज पे, और दूसरा कहां लगा दिया, डैश पे। एक कहां लगा दिया, वेज पे, दूसरा कहां लगा दिया, डैश पे, तब तुम क्या बोलोगे, दिस वन इज ट्रांसफॉर्म। हाइड्रोजन शो करने की जरूरत नहीं होती थी, क्यों, अगर ये वेज पे है तो डैश पे क्या माना जाएगा, हाइड्रोजन। ये अगर वेज पे तो अगला हाइड्रोजन ही कहां है, डैश पे। यहां वेज पे मिथाइल है, तब क्या बोलोगे, हाइड्रोजन कहां है, डैश पे। और ये डैश पे है तो हाइड्रोजन कहां है, वेज पे। तो ये अंडरस्टूड बात हुआ करती थी हम लोग जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तब। सो दिस वाज अंडरस्टूड, क्लियर, ठीक। तो इसी फॉर्म में बात करेंगे कि अब अभी तक तो साइक्लोहेक्सेन अपना ऐसा था, लेकिन अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं मेनली एग्जिस्ट कर रहा है चेयर के फॉर्म में। तो अब जरा अगर हम चेयर की बात करें, इसी साइक्लोहेक्सेन का चेयर बना दे, तब देखो क्या कहानी होगी, उसको समझना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सिंपली एक चेयर बना देते हैं और फिर उसको साइक्लोहेक्सेन से मिलाते हैं और फिर देखते हैं अलग अलग बातें। लेट्स से ये हमने बना दिया एक चेयर ऐसा, ये अपना चेयर, कोई तकलीफ, ये बोल दिया हम लोगों ने चेयर है। अगर ये चेयर है तो अब क्या बात करोगे कि हर जगह एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे, है कि नहीं, बिल्कुल ठीक। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि यहां अपना एक्सियल बॉन्ड ब्लैक से दिखा रहे हैं, वहां ये वाला एक्सियल ऊपर, इसका एक्सियल कहां, नीचे, इसका एक्सियल कहां, ऊपर, इसका एक्सियल कहां, नीचे, इसका एक्सियल कहां, नीचे, इसका एक्सियल कहां, ऊपर। ये तो होता था, ये तो एक्सियल बॉन्ड है। अगर इक्वेटोरियल की बात की जाए तो क्या बोलोगे तुम, इक्वेटोरियल यहां नीचे, यहां ऊपर, यहां नीचे, यहां ऊपर, यहां नीचे, यहां ऊपर, यही ना, ये तो इक्वेटोरियल बॉन्ड है। क्लियर। ये सब ब्लैक वाले कौन है, एक्सियल, लाल वाले कौन है, इक्वेटोरियल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
साइक्लोहेक्सेन को, ठीक है, बगल में हम साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर देते हैं। लेट वी हैव साइक्लोहेक्सेन, ऐसा, यही है साइक्लोहेक्सेन। तो अब आप क्या बोलेंगे, हर कार्बन पे 2 ग्रुप होगा, दोनों इनफैक्ट यहां पे हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है। तो अगर ये बॉन्ड की प्लेन में है तो तुम क्या बोलोगे, बाकी जो यहां 2 हाइड्रोजन है वो कैसे, अंदर और बाहर, ऐसे, बिल्कुल है कि नहीं। इस कार्बन पे, कार्बन का ऐसे नीचे है, तो ये दोनों ऐसे अंदर बाहर ही तो होगा, बिल्कुल। तो आप क्या बोलोगे कि एक बॉन्ड कहां है, एक्सियल पे, दूसरा बॉन्ड का, सॉरी एक्सियल नहीं, एक बॉन्ड कहां है, बाहर, और एक कहां, अंदर। तो मैंने एक को दिखाया अंदर का मतलब डैश, और बाहर का मतलब वेज, ऐसा दिखाया हमने। सेम कहानी यहां भी होगी। तो आप क्या बोलोगे, एक तो अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ये वाला, और ये बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ऐसे, फिर एक यहां क्या, बाहर, और एक क्या, अंदर, यहां भी क्या, एक अंदर और एक कहां, बाहर, ऐसा। क्लियर है, कोई दिक्कत। यहां भी एक इनसाइड द प्लेन और एक आउटसाइड द प्लेन, यहां भी एक इनसाइड द प्लेन और दूसरा आउटसाइड द प्लेन, यही तो है। ये तो साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है आपका, ऐसा ही तो होगा, बिल्कुल। ये सर नो, अब आराम से, आराम से। इसमें अगर हम लोग सिस ट्रांस की बात करते थे तब क्या बोलते थे, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, सिस। सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तब क्या बोलेंगे, ट्रांस। कोई दिक्कत, अब आराम से, आराम से समझना। मैंने आपसे क्या बोला, ये सारे बॉन्ड क्या हैं, एक्सियल, 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 6 एक्सियल। उसी तरीके से ये सारे बॉन्ड क्या है बेटा, इक्विटोरियल, 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 6 इक्विटोरियल। मैं कह रहा हूं इन सारे एक्सियल को यहां और सारे इक्विटोरियल को यहां अगर मैं लेके जाना चाहूं तो आप क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, तो आप क्या कहोगे, आराम से समझना। अगर मैंने इसको फ्लैट माना, फ्लैट, तो तुम क्या कह रहे हो, एक अंदर एक बाहर है, और मैंने इसको अगर ऐसा इमेजिन कर लिया, अभी तो ये ऐसे ऐसा इमेजिन कर लिया, तो एक ऊपर एक नीचे, ये तो बोलोगे, ये सर नो, जो बाहर वाला है, जो बाहर वाला है, अभी तो ऐसे है, तो एक बाहर है ऐसा, मैंने बोला इसको फ्लैट कर दिया, फ्लैट कर देंगे तो यही कहां पहुंच गया, ऊपर, ये सर नो। और जो अंदर वाला है, जो अंदर वाला, आराम से समझना, ऐसा, अभी ये रिंग ऐसा है, तो अभी ये कहां है, लाल वाला बाहर, ब्लैक वाला अंदर। और जब इसको ऐसा फ्लैट कर देंगे तो ब्लैक वाला कहां चला गया, नीचे, और लाल वाला कहां चला गया, ऊपर। ये सर नो, क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा, तो यहां से और वहां की कहानी मिलाई जा सकती है, कोई भी नंबर डाल दो तुम। लेट से हमने नंबर बोल दिया क्या, इस कार्बन को नंबर बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4, इसको बोल दिया 5, इसको बोल दिया 6। यहां भी नंबरिंग शुरू कर देते हैं, लेट इट इज 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा बोल सकते हैं। पहले समझो बात को, फिर हम सिस ट्रांस तो कर ही लेंगे। इतना समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो आराम से, यही चीज तो यहां होगी, बिल्कुल। तो अब अगर मैं कहूं 1 पे ऊपर की तरफ कौन है, तो बोल रहे एक्सियल। ऊपर की तरफ कौन है, एक्सियल। नीचे की तरफ कौन है, इक्वेटोरियल। ये सर नो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको यहां से यहां मिलाओ, है ना, तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोले जरा। अगर मैं इसको यहां से यहां मिला दूं कि ये 1 तो ये भी 1, तो तुम क्या बोलोगे, ऊपर कौन है, एक्सियल, तो ये इसी को तो मैं लिखूंगा एक्सियल। और नीचे कौन है, इक्वेटोरियल, तो ये हो गया इक्वेटोरियल। ये सर नो। अच्छा, दूसरे नंबर पे आओ, दूसरे नंबर पे ऊपर कौन है, इक्वेटोरियल, तो यहां लिख दिया हमने इक्वेटोरियल। और नीचे कौन है, आराम से समझ, एक्सियल, तो यहां लिख दिया एक्सियल। क्लियर। तीसरे पे आओ, तीसरा कार्बन, ऊपर कौन है, एक्सियल, तो ये लिख दिया एक्सियल। और नीचे कौन है, इक्वेटोरियल, तो ऐसा लिख दिया। चौथे कार्बन पे आओ, नीचे कौन है, एक्सियल, और ऊपर कौन है, इक्वेटोरियल, तो ऊपर कौन है, इक्वेटोरियल, नीचे कौन है, एक्सियल, ऐसा। पांचवें पे आओ, तब क्या बोल रहे हैं, ऊपर कौन है, एक्सियल, तो यहां लिख दिया एक्सियल। और नीचे कौन है, इक्वेटोरियल, तो ऐसा लिख दिया। क्लियर, क्लियर। पांचवा छठा सब हो गया। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा था, सॉरी, चौथा तो यहां है, चौथा तो यहां है, इसको हटाओ। फोर्थ वाला कहां है, फोर्थ वाला ये। तो नीचे कौन है, एक्सियल, है ना, और ऊपर कौन है, इक्वेटोरियल। पांचवें पे नीचे कौन है, इक्वेटोरियल, और ऊपर कौन है, एक्सियल। छठे पे ऊपर कौन है,
इक्विटोरियल, और नीचे कौन है, एक्सियल। देखो ध्यान से, यही तो सिस्टम बन के आ रहा है ना, ये वाला वहां, एनी डाउट, यही तो सिस्टम है ऐसा, क्लियर। तो अब क्या बात करोगे आप, बोलो क्या बात करोगे, कि अगर तुम ठीक से देखो तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि ये जो एक्सियल वाला है यहां ऊपर और यहां नीचे है ना, देखो यहां नीचे और यहां ऊपर और यहां नीचे और यहां ऊपर और यहां नीचे, क्लियर। जरा देखना छो को, या ऊपर या नीचे, या ऊपर या नीचे, या ऊपर या नीचे, ये तो मिल रहा है। तो एक्सियल क्या हो रहा है, अल्टरनेटली एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे चल रहा है। इक्विटोरियल जरा देख, यहां क्या बोलेंगे, नीचे है तो ऊपर है, नीचे है तो ऊपर है, नीचे है तो ऊपर है, ये भी अल्टरनेट पोजीशन ही है, अल्टरनेट पोजीशन ही है, यस और नो। क्या ये पूरा का पूरा चेयर रिजेंबल कर गया इसके साथ, ये दोनों चीज सेम ही तो है, क्लियर। ये साइक्लिक फॉर्म में ऐसा बना दिया हमने फ्लैट फॉर्म में, और ये वाला रियल, तो ये दोनों चीजें तो आइडेंटिकल है। तो जो बात यहां होगी वही बात तो यहां समझी जाएगी, बोले यस सर नो। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मुझे सिस बनाना है, क्या बनाना है, सिस, तब क्या बोलेंगे, दोनों एक्सियल पे होना चाहिए, या सॉरी दोनों वेज पे होना चाहिए, या दोनों डैश पे। अगर दोनों ग्रुप्स वेज पे हो गए या दोनों ग्रुप डैश पे हो गए तब क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल ग्रुप्स। अगर वेज पे हो गए तब क्या बोलोगे तुम, सिस, या डैश पे ही हो गए तब क्या बोलोगे, सिस। एक वेज दूसरे ट्रांस पे तब, सॉरी एक वेज दूसरा डैश पे तब क्या बोलेंगे, ट्रांस। बोले सर नो, अरे आराम से समझ, मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे कि साहब अगर ऐसा साइक्लोहेक्सेन, अभी मैंने बोला ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल वेज पे दोनों, तो तुम क्या बोलोगे, दोनों CH3 कहां है, ऊपर, तब तुम इसका नाम क्या दे रहे हो, सिस। क्या नाम दोगे इसका, सिस, क्लियर। और यही नाम बोला हमने कि साहब ये साइक्लोहेक्सेन है, ये ऊपर CH3 और ये नीचे CH3। अब आप क्या कहेंगे, दिस वन इज ट्रांस, क्लियर। ये वाला क्या है, ट्रांस। अब आराम से इसको समझो, अगर तुमसे बोले इस सिस्टम को तुम चेयर में दिखाओ, ऐसा सिस्टम तुम चेयर में बनाओ, चेयर में, ठीक है। तो अगर हम इसका चेयर बनाने लगे तो क्या बोलेंगे, लेट द चेयर इज दिस, ऐसा। अब आराम से 1 2 ही तो बोला है, तुम किसी को 1 बोल सकते हो, किसी को 2 बोल सकते हो। लेट, मैंने माना ये 1 है, ये 2 है, क्लियर। अब तुमसे क्या बोला है, तुमसे ये बोला सिस है, ये क्या है, सिस। वहां तो वेज डैश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां तो एक्सियल या इक्विटोरियल की बात है। सिस का मतलब क्या, या तो दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे। सिस का तो ये मतलब है ना, या तो दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे। अब आराम से आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल। मुझे बता यहां ऊपर कौन है, तो बोलेंगे ये ऊपर है और ये ऊपर है। सिस बनाना है तो अगर ऊपर साइड रखना है तो यहां रख दो और यहां रख दो। तो अगर मैं CH3 रखना चाहूं तो मैं बोलूंगा CH3 ये तो है, ये तो है, क्लियर, ओके। अब अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी देखूं, मैंने दोनों अभी क्या रखा, ऊपर, क्लियर। अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैं दोनों को ही नीचे रख दूं तो यहां CH3 यहां CH3। बोलो बेटा ये सर नो, ये तो बन गया सिस, ये तो बन गया सिस। बोल ये सर नो। इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस को, ये भी और ये भी, ये दोनों ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सिस को, क्लियर। कोई दिक्कत। मान लो हम ट्रांस की बात करें तब तुम क्या बोलोगे, अगर ट्रांस बनाना है तब क्या, ऐसा चेयर बना दो, और चेयर बनाने के बाद क्या बोल रहे हैं, 1 2 ही तो करना है। क्या करना है, 1 और 2, ठीक, 1 2 करना है। मान लो ये 1 ये 2, तो ये एक्सियल इक्विटोरियल, ये एक्सियल इक्विटोरियल। अब आपसे क्या बोला, ट्रांस बनाना है। तो अगर यहां मिथाइल ऊपर है तो यहां मिथाइल कहां होगा, नीचे, बन गया ट्रांस। इसी का दूसरा ट्रांस देख, अब क्या बोल रहे, अब क्या बोल रहे, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल। अब क्या बोल रहे हैं, अभी तो ये ऊपर और ये नीचे, तब क्या हो गया, ट्रांस। अगला मान लो ये वाला कहां है, नीचे, और ये वाला कहां है, ऊपर, तो ये भी तो ट्रांस है। बोलो क्या वो भी ट्रांस है, बिल्कुल, और ये भी ट्रांस है, बिल्कुल, यस और नो, कोई दिक्कत। उसमें देख ये भी सिस था और ये भी सिस था, अरे बोलिए सर नो, है कि नहीं सिस। अब आराम से, अब ध्यान से सुनो, अब आई बात यहां पे, क्या आपको बोले इसका साइक्लोहेक्सेन में सिस बताओ, आप बोलोगे आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। सिस, ओनली सिस बोला, क्या बोलेंगे, ये भी दोनों ऊपर, ये भी दोनों, ये भी दोनों, मतलब ये दोनों ऊपर, ये दोनों नीचे, दोनों का दोनों सेम साइड सिस, दोनों का दोनों सेम साइड सिस।
तुमसे बोला ट्रांस, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। साइक्लोहेक्सेन चेयर में ये वाला, ये ऊपर ये नीचे ट्रांस, ये वाला नीचे ये वाला ऊपर ट्रांस। सिर्फ बोला ट्रांस, मैंने बना दिया। अब तुमसे बोले सिस तो बनाओ, मोस्ट स्टेबल बनाओ, सिस तो बनाओ, साथ में स्टेबिलिटी भी बताओ, मोस्ट स्टेबल। दोनों में चेक करके देख लेंगे स्टेबिलिटी कहां से आती है, इक्वेटोरियल से, है कि नहीं? जब इक्वेटोरियल पे होगा तो मोर स्टेबल, एक्सियल पे होगा तो लेस स्टेबल। अब आराम से, ये एक एक्सियल पे, दूसरा इक्वेटोरियल पे, यहां ये इक्वेटोरियल पे और ये एक्सियल पे, दोनों में क्या फर्क है? बोथ आर ऑफ सेम स्टेबिलिटी। बोल बेटा यस और नो। दोनों की स्टेबिलिटी क्या है? सेम। व्हाई सेम? बिकॉज दोनों में एक एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे और टाइप ऑफ ग्रुप भी सेम ही है। ठीक, तो कोई ये बना दे तो भी ठीक, ये बना दे तो भी ठीक। यस और नो? ओके। अब अगर बोले ट्रांस बनाओ और मोर स्टेबल बनाओ, अब आराम से, ये भी ट्रांस है, एक्सियल पे है दोनों, ये भी ट्रांस है, इक्वेटोरियल पे है दोनों। क्लियर? मोर स्टेबल कब? जब इक्वेटोरियल पे बने। लेस स्टेबल कब? जब एक्सियल पे बने। बोलो कोई तकलीफ? क्लियर है? तो आपसे बोले मोर स्टेबल तो बोलेंगे ये वाला ट्रांस भी है, मोर स्टेबल भी है। ये वाला ट्रांस तो है, लेस स्टेबल है। क्लियर? बोलिए कोई तकलीफ? ठीक, क्या कहने का मतलब है? ये तो हो गया 1 2, ये क्या हो गया 1 2, डन। ये भी क्या था 1 2। ऐसे ही काम 1 3 में बना के देख लोगे, 1 4 में बना के देख लोगे। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? तो क्या बना बना के आप चेक कर सकते हो? बिल्कुल चेक कर सकते हैं, जो भी दिया जाए वैसा बना देंगे। मान लो अगर यही देता, क्या मान लो, अब आपका सवाल होता, क्या सवाल होता, मैं मिटा देता हूं इसको पहले। अभी समझना, इससे हम लोग शॉर्टकट भी लाएंगे, लेकिन पहले तुम बात तो समझो, शॉर्टकट तो आ ही जाएगा। देखो सी, अब मैंने बोला अगर क्या कि भाई साहब सवाल ये है कि ये अपने पास मॉलिक्यूल ऐसा, क्या ये है साइक्लोहेक्सेन। अभी 1 2 तो देख लिए, मान लो मैंने बोला 1 और ये 3, ये 1 और 3 ऐसा बोला, क्या है ये? सिस। ये क्या है? सिस। क्लियर? इसका चेयर में बनाओ। ठीक, क्या बनाएंगे सर? वो देखना आराम से। चेयर बनाएंगे, लेट अपना चेयर ही हो गया। 1 3 बोला ना हमने, माना ये 1 है तो ये 3 है कि नहीं? अब इस पे एक्सियल इधर, इक्वेटोरियल नीचे, इस पे एक्सियल इधर, इक्वेटोरियल नीचे, कहीं से कहीं मान सकते हो आप इन दोनों को मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा माना हमने। 1 और 3 बोला, अब इसने क्या बोला? दोनों ऊपर CH3 है ना, ऐसा दिखा दो, तुम क्या बोलोगे? मान लो ये क्या CH3 है और ये भी क्या CH3, ऐसा ही ना बोल देते हैं। तो ये तो सिस है, 1 3 पे क्या है? सिस है। मोर स्टेबल और लेस स्टेबल का भी केस देख लेंगे। क्लियर? अगर सेम आया तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा। ओके, आराम से क्या बोलोगे तुम? 1 3 की बात करो। ठीक, दिस वन इज 1 2 3, डन। अब क्या बोल रहे? सिस की बात की। सिस का मतलब सेम साइड, या तो दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे। अगर हमने रख दिया यहां CH3 और यहां क्या रख दिया CH3, तुम क्या बोलोगे? सिस। यस और नो? क्या इसकी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ये दोनों नीचे पे भी तो हो सकता था। अगर दोनों नीचे पे हुआ तब आप क्या कहोगे? ये दोनों तो चुना आपने, तो ऐसा भी तो हो सकता है, यहां लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया CH3, नीचे नीचे, तो भी तो सिस ही है। तो मुझे बता इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनी? तो हम बोलेंगे 2। कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 2। एक की पॉसिबिलिटी क्या है? ये, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये। क्लियर? कोई दिक्कत? पॉसिबिलिटी बन रही। अब तुम्हें साथ में पूछ दिया मोर स्टेबल वाला कौन सा, तो जो इक्वेटोरियल पे, जो इक्वेटोर, यहां दोनों नीचे है तो सिस, वहां दोनों ऊपर है तो सिस, बट दिस वन इज मोर स्टेबल सिस, यहां लेस स्टेबल सिस। बोलो यस और नो? बात करोगे क्यों लेस स्टेबल? क्योंकि एक्सियल पे, याद कर 1 3 एक्सियल रिपल्शन, यहां इक्वेटोरियल पे है तो रिपल्शन नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? ये क्या था? ये क्या था? 1 और 3 पे क्या था? सिस फॉर्म। मान लो यही बोला 1 और 3 पे ट्रांसफॉर्म बनाइए। 1 और 3 पे ट्रांस, तब क्या बोलोगे? एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर हमने यहां लिया ऊपर तो यहां कहां लेंगे? नीचे, CH3 है ना, एक ऊपर एक नीचे, ये तो बन गया ना, इस हाइड्रोजन से तो मतलब ही नहीं। ठीक, सिमिलरली यहां क्या बात करोगे? अगर यहां भी ट्रांस बनाना है तो अगर आपने अपने यहां नीचे लिया है तो यहां कहां लेना पड़ेगा? बोलो यहां कहां लेना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे यहां ऊपर लेना पड़ेगा। जो नहीं लिया उसको तो हटा ही दो, इसको हटा दो हाइड्रोजन को, ये तो हाइड्रोजन था, ये वाला भी हटा दे।
तो एक फॉर्म ये बना, एक फॉर्म ये बना। क्या दोनों में कोई डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है? बोलोगे ना। अब क्या बात कर रहे हैं? अब काय का मोरलेस? कोई मोरलेस नहीं है, दोनों ही आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है? एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल। क्लियर? सो बोथ आर ऑफ सेम स्टेबिलिटी। बोलो रे बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत? ट्रांस में सेम, सिस में अलग अलग। ठीक, क्या यही केस 1,4 के साथ कर सकते हैं? बस लास्ट केस देख लो। लेट्स से अब आपसे बोला गया 1,4 बनाओ सच दैट बोथ आर इन सिस फॉर्म। सिस3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,4 बनाया, और कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म 1,4। ठीक है, अगर ये 1 था तो 4 यही है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जैसे बोल। ओके, अब अपना ये है चेयर। क्लियर है? अब ये है चेयर, आराम से। अब क्या बात करोगे? अब आप क्या कहोगे कि 1,4 बोला है। ठीक, कैसा बोला? सिस बनाने। कैसा बोला? सिस बनाने। सिस का मतलब क्या? या तो दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? इसके सिस का क्या बनाओगे तुम? अगर मान लो ऐसा बना दिया हमने, क्या ये 1 पे ऊपर CH3 1 2 3 4, ऊपर का मतलब क्या? ये वाला, ये तो CH3, दोनों ऊपर क्या बन गया? सिस, शिश। क्लियर है? यहां अगर बनाए 1,4, यहां बनाए क्या? 1,4, कोई दिक्कत? तब तुम क्या बोलोगे? एक बार यहां ऊपर ले चुके, यहां लिए इक्वेटोरियल पे तो CH3। क्लियर? यहां नीचे है ना, नीचे है, तो यहां का नीचे कौन है? एक्सियल है, तब क्या बोल रहे हैं? CH3। देख, सिस बन गया, सिस बन गया। अब मुझे बता, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो बोलेंगे दोनों सेम स्टेबल है। क्यों? एक्सियल इक्वेटोरियल, यहां भी एक्सियल इक्वेटोरियल। क्या इसी का जस्ट रिवर्स केस इसके पिछले वाला में था, जब तुम 1,3 कर रहे थे, 1,3 कर रहे थे। झांक झांक कर देखो, सुमैया बंद करना, उसको जलाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका जस्ट पिछला, जब यहां लगाए थे तुम, तब क्या हो रहा था? बोले जरा, तब क्या हो रहा था? जब तुम सिस बनाए थे। अभी अभी ध्यान से देख क्या मिल रहा है? ये वाले की स्टेबिलिटी, ये वाले की स्टेबिलिटी सेम, दोनों की स्टेबिलिटी क्या है? सेम। लेकिन जब 1,3 वाले पे तुम सिस बनाए थे तब तुम्हें क्या मिल रहा था? एक ज्यादा स्टेबल और एक कम स्टेबल। और जब ट्रांस बनाए थे तब दोनों की स्टेबिलिटी सेम। यहां क्या हुआ? 1,4 पे क्या हुआ? 1,4 पे क्या हुआ? अब बन क्या गया तुम्हारा? सिस। और सिस वाले में स्टेबिलिटी क्या है? सेम, बिकॉज एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल। तो गारंटी है कि अगर हम ट्रांस बनाएंगे तो ट्रांस पे क्या होना है? एक मोर स्टेबल, दूसरा लेस स्टेबल। लेट्स सी, मान लो हम ट्रांस बना रहे, जब ट्रांस बनाएंगे तब क्या बोलोगे? ये CH3 यहां है। ठीक, तो अब अगर यहां ट्रांस बनाएंगे बेटा तो एक ऊपर एक नीचे। क्लियर है? अब देख, ये दोनों तो इक्वल स्टेबिलिटी का था ना। अगला देख क्या हो गया? ऊपर नीचे, तो यहां लगा दिया। देख, दोनों एक्सियल है, दोनों एक्सियल है। एक्सियल आता ही क्या सोचोगे तुम? लेस स्टेबल। यहां क्या बनेगा? ये दोनों कहां है? ट्रांस ऊपर नीचे। यहां भी ट्रांस बनाना है तो क्या बोलोगे तुम? ये इक्वेटोरियल, अगला भी यहां इक्वेटोरियल पे लगा दे, तब ये ऊपर ये नीचे, बन तो गया ट्रांस। बट ये ट्रांस का मोर स्टेबल और ये वाला लेस स्टेबल। बोलो, पलटती हुई चीजें दिख रही हैं? पलटती हुई चीजें दिख रही कि नहीं दिख रही है कि नहीं? एक बार में क्या बोल रहे हैं? एक जगह सिस में दोनों सेम स्टेबिलिटी का, ट्रांस में अलग अलग, एक में सिस में अलग अलग, ट्रांस में सेम स्टेबिलिटी का। तरीका समझ में आ रहा है? तरीका तो कॉन्सेप्चुअल बात तो बेटा हम लोग ऐसे करेंगे। अब मान लो तुम्हें मारना है रट्टा, तुम्हें क्या मारना है? रट्टा। सिस और ट्रांस का जुगाड़ बनाना है। ठीक तो उसका भी काम देख लो, बगैर बनाए। अगर आपको सीखना है कि सर हम बार बार नहीं बना रहे, हमें सीधा एक जुगाड़ बता दो, ठीक, उसका भी काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, आराम से देखो। ये आपने क्या बोला है? ये आपने कहा कि इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है? सेम। बिल्कुल क्या है? सेम। अब देखा आराम से तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें यहां से ऑब्जर्वेशन देखो क्या मिल रहा है। अगर तुम 1 2 की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे? 1 2 की, 1 और 2 पोजीशन की बात कर रहे हैं, तब क्या मिल रहा है आपको? देखो ध्यान से कि 1 2 तो यही है ना, 1 2 तो यही है। क्लियर? तो 1 2 पे सिस होने का मतलब क्या? आराम से देख, 1 2 पे सिस होने का मतलब क्या? या तो दोनों ग्रुप कहां हो? बोलो, वेज पे या तो डैश पे। दोनों ग्रुप, आराम से दोनों ग्रुप वेज पे या दोनों ग्रुप बोलो डैश पे, तभी तो सिस। ये सर नो। तो 1 2 पे सिस की कंडीशन क्या है?
दोनों ग्रुप कहां हो, वेज पे हो। वेज पे कौन है, एक बार एक्सियल, दूसरे पे कहां, इक्वेटोरियल। क्या मतलब, जब इसी को हम यहां रखेंगे तब क्या बोलेंगे, 1 और 2 पे सिस बनने की कंडीशन क्या रखता है यहां, एक अगर एक्सियल पे है तो दूसरा कहां होगा, इक्वेटोरियल पे, तब 1 2 में क्या रिलेशन बनेगा, सिस का। क्या बोलोगे तुम, क्या बोलोगे तुम, एक कहां हो, बोलो, एक कहां हो एक्सियल पे, दूसरा कहां हो इक्वेटोरियल पे। क्लियर, ठीक। इसी में ट्रांस का क्या चक्कर है, अगर हम ट्रांस की बात करें तब तुम क्या बोलोगे, बोलो 1 और 2 पे, 1 2 की बात कर रहे हैं। ट्रांस का क्या केस है, तो एक एक्सियल, सॉरी एक वेज दूसरा डैश, एक वेज दूसरा डैश। अच्छा, इसी का दूसरा भी तो सेट है, इसी का दूसरा भी तो सेट तुम्हें दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि सर सिस का क्या फॉर्म था, ये वाला एक्सियल, ये वाला इक्वेटोरियल, दोनों वेज पे आ गए ना वेज पे। अगला भी तो पॉसिबिलिटी है, एक पे इक्वेटोरियल दूसरे पे एक्सियल, देखो ध्यान से, एक पे इक्वेटोरियल दूसरे पे एक्सियल, है कि नहीं, ये तो लाया हम लोगों ने यहां से। तुम करके भी देख लो, सिस देखना, पहले पे मैंने बोला एक्सियल ऊपर, दूसरे पे इक्वेटोरियल ऊपर, ये तो नीचे, तो ये ऊपर, तो एक्सियल इक्वेटोरियल का ही तो पेयर बना। दूसरी पॉसिबिलिटी, पहले पे नीचे, ठीक, तो इक्वेटोरियल, दूसरे पे भी नीचे तो एक्सियल, तो इक्वेटोरियल एक्सियल का भी तो चांस बन सकता है। क्या, इक्वेटोरियल एक्सियल, ये पेयर बना। 1 2 तब देख रहे थे तब सिस, 1 2 ट्रांस देखेंगे तब क्या, 1 और 2 पे ट्रांस, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर कौन है, एक्सियल, नीचे कौन है, बोलो नीचे कौन है, एक्सियल। इसका मतलब एक्सियल, पहले पे भी एक्सियल पे, दूसरे पे भी एक्सियल पे लगा दो, पहले पे भी एक्सियल पे, दूसरे पे भी एक्सियल पे लगा दो, देख तुम्हें ट्रांस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर नीचे, तब बोलेंगे क्या, ट्रांस। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये नीचे ये ऊपर, तो एक्सियल बोले हो, तब अगला क्या, इक्वेटोरियल भी तो है, देख ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर, पहले पे इक्वेटोरियल कहां है, नीचे, दूसरे पे इक्वेटोरियल कहां, ऊपर। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये भी यार, या तो ये तुम रट्टा मार लोगे, शॉर्टकट हो जाएगा। मैं तो बोल ही नहीं रहा रट्टा, मैं तो बोल रहा हूं बनाओ और देखो और आंसर करो सीधा, ठीक। अगला, दूसरी कहानी, अगर हम 1,3 की बात कर रहे तब क्या 1 3 की बात कर रहे तब क्या, बोलो जरा, 1 और 3। अब अपना ये है 1 और 3, ठीक। हम बात कर रहे हैं किसका, सिस। अगर सिस की बात करें तब क्या बात करोगे, बोलो, सिस की बात करें तब क्या बात करोगे, आराम से, 1 पे और 3 पे। सिस का मतलब क्या, दोनों ऊपर या दोनों नीचे, दोनों ऊपर या दोनों नीचे। सिस ये ऊपर, ये भी ऊपर, क्लियर। तब तुम क्या बात करोगे, या तो एक्सियल ले लो, एक्सियल ले लो आराम से, या तो ये भी नीचे इक्वेटोरियल ले लो, यही ना इक्वेटोरियल, और लगाता चला जा या ऐसा करता चला जा, क्लियर। या तो ये क्या कहानी है, 1 3 पे सिस होने की, ठीक। 1 3 पे ट्रांस होने की क्राइटेरिया क्या है, तब तो क्या बोलोगे, इसी का उल्टा देख, 1 3 पे ये 1 और ये 3, ट्रांस का मतलब एक ऊपर दूसरा नीचे, एक वेज पे दूसरा डैश पे, तो तुम वेज डैश से मिला लो, यहां वेज पे कौन है, एक्सियल, और डैश पे कौन है, इक्वेटोरियल, क्लियर। यहां से देख लो, ट्रांस होने की क्राइटेरिया ऊपर नीचे, ऊपर कौन है, एक्सियल, और 3 पे नीचे कौन है, इक्वेटोरियल। तब तुम क्या बोलोगे, इसी का जस्ट उल्टा, क्या बोलोगे तुम, एक्सियल इक्वेटोरियल, अगला क्या होना है, इक्वेटोरियल एक्सियल, करके देख, ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल, ऐसा भी तो हो सकता है। यहां से करके देखो तुम, 1 पे इक्वेटोरियल, तो वेज पे कौन है, एक्सियल, देख लो बेटा, जहां से मिला लो तुम, जैसे मिला लो, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको रट्टा मारने का, बट फिर भी मैं बना के दे रहा हूं आपको कि आप चाहो तो याद कर सकते हो। अगला 1 4 पे अगर हम देखना चाहें 1 4 पे, तब क्या बात करोगे, बोलो 1 4 पे अगर बात करें तब क्या होगा, बोलिए। 1 4 का मतलब क्या है, यही ना। अरे 1 2 का मतलब क्या, ये दोनों या ये दोनों, यही ना, दोनों साइड से बात वही, 3 में खेल खत्म हो जाएगा, या तो ये दोनों या तो ये दोनों, वही तो 1 2 है। 1 3 या तो ये दोनों या तो ये दोनों, ये तो 1 3 है। 1 4 सीधा ये लास्ट वाला, अब ये वाला और ये वाला, तो अब यहां 1 और ये वाला है, यही ना, यही दोनों ना। अब आराम से देख, अगर मैं बोल रहा हूं सिस, क्या बोल रहा हूं मैं, सिस, ठीक। सिस की कंडीशन क्या है, दोनों ऊपर या दोनों नीचे, पहला वाला ऊपर एक्सियल है, ये वाला ऊपर इक्वेटोरियल है। तुम क्या कर दोगे, यहां से पलट गया। अब क्या बोलोगे तुम, सिस की कहानी क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल
या इक्वेटोरियल एक्सियल। सुमैया 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 ऐसा ना करो, आवाज आ रही। देख यहां ध्यान से देख, यहां सिस क्या था, एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, यहां उलट गया एक्सियल, मतलब यहां क्या हो गया उल्टा, एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। व्हाट अबाउट ट्रांस? ट्रांस के बारे में क्या ख्याल है? ट्रांस जो यहां है ट्रांस उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। सोच के देखो, सोच के देखो, ट्रांस का मतलब क्या? ट्रांस का मतलब क्या? ऊपर नीचे, ठीक। 1 4 1 ये 4 ये, ऊपर कौन है? एक्सियल, नीचे कौन है? एक्सियल। क्या बन गया? देख मैंने क्या बोला, एक्सियल एक्सियल या अगला क्या, इक्वेटोरियल। ये नीचे ये ऊपर, क्या है? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, बस ये तो है। क्लियर? तो अगर तुम रट्टा भी मारना चाहो तो उसका भी शॉर्टकट का जुगाड़ है। शॉर्टकट का शॉर्टकट क्या? तुम एक पकड़ लो, कोई एक पकड़ लो। अगर तुमने 1 2 सीख लिया तो सब क्लियर है, ठीक। अगर तुम्हें याद हो गया एक चीज, क्या 1 2 पे सिस की कहानी ये है, एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। इतनी बात समझ गए? 1 2 पे सिस की। ट्रांस की क्या होनी है? दोनों सेम, आराम से आराम से। तो मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल। तो अब ट्रांस में क्या होगा? इसका उल्टा। दोनों क्या? सेम सेम का मतलब क्या? एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। देख यस सर नो। अब 1 3 पे जस्ट इसका उलट जाएगा। यहां सिस के लिए था एक्सियल इक्वेटोरियल, तो अगले वाले में सिस के लिए क्या होगा? एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। देख, और सिस के लिए तो ट्रांस के लिए उल्टा हो जाएगा, क्या? एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल। यस सर नो। और अगर यहां कहानी सिस की ऐसी है तो फिर इसका 1 4 क्या मिल जाएगा? जो 1 2 था, क्योंकि फिर इससे पलटेगा ना। तो यहां देख 1 एक्सियल इक्वेटोरियल था, यहां भी एक्सियल इक्वेटोरियल है कि नहीं, या इक्वेटोरियल एक्सियल। यहां ट्रांस के लिए क्या था? एक्सियल एक्सियल। यहां ट्रांस के लिए क्या था? एक्सियल एक्सियल। यहां देख एक्सियल एक्सियल, सेम मिल रहा है। ये फिर ये पलट रहे। क्लियर? यहां से पलटा 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 यहां। क्लियर? या तुम यूं बोल दो, दीज टू आर आइडेंटिकल, ऐसा भी बोल दो। कौन सा? पहला वाला और तीसरा वाला, 1 2 1 4 आइडेंटिकल, एक साथ बना दे, ये वाला चेंज हो जाएगा। क्लियर? मैं ये सब बोल ही नहीं रहा, मैं तो तुमसे साफ बोल रहा हूं कि तुम ये बनाना सीखो। और ये बनाना अगर सीख गए तो नंबरिंग ही तो करना बेटा, नंबरिंग ही तो करना। 1 2 1 3 1 4, बस। 2 3 का कोई चक्कर थोड़ी है। 2 3 का कोई चक्कर है क्या? क्यों? क्योंकि 2 3 का बोलेंगे। 2 3 का मतलब क्या? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब 1 2 ना बोले। यस और नो? क्लियर? तो अगर तुम ये सीख गए, एक्सियल इक्वेटोरियल बनाना सीख गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। जो बोलेगा वो बना के तुम रख दोगे। सिस बोलेगा सिस बना दोगे, ट्रांस बोलेगा ट्रांस बना दोगे, बोलेगा मोर स्टेबल, चेक कर लो, लेस स्टेबल तो चेक कर लो। क्लियर? मान लो एक्सियल इक्वेटोरियल ही केस आ रहा है तो तुम्हारा अगला वाला भी इक्वेटोरियल एक्सियल आएगा, तो कोई स्टेबिलिटी का कोई चक्कर नहीं। क्लियर? अगर एक्सियल एक्सियल आ रहा है तो डेफिनेटली अगला वाला इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आएगा, वहां स्टेबिलिटी का चक्कर है। मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, यस और नो? तो इस पे डिफरेंट टाइप के सवाल बन सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया, व्हाट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट इज। क्लियर? अब हम लोग इस पे सवाल अलग अलग तरीके से सवाल कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर? चलो तो मैं इसको मिटाता हूं, पॉज करके फिर इसके ऊपर सवाल लिखता हूं, फिर डिस्कशन करते हैं। हाँ जी सर, तो ये है सवाल आपके सामने। ड्रॉ द मोर स्टेबल चेयर कन्फर्मर ऑफ फॉलोइंग। ये 7 8 सवाल है ना? क्लियर? इनमें से मोर स्टेबल चेयर कन्फर्मर ड्रॉ करना है इसका, ठीक। तो पहली बात इन सब सवालों में साफ साफ दे रखा है, ये वाला क्या है? सिस, ये वाला क्या है? ट्रांस, है ना? मतलब वेज सिस, वेज डैश ट्रांस, वेज सिस, वेज डैश ट्रांस, सारे फॉर्म इनफैक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक। ये क्या है? 1 2, ये भी क्या है? 1 2, ये क्या? 1 3, ये क्या? 1 3, ये क्या? 1 4, ये भी क्या? 1 4। क्लियर? ये दोनों अलग अलग ग्रुप ले लिया हमने। क्लियर? तो इन सबको जरा देखो चीज बना करके क्या करोगे। एक तो रट्टा है तुम्हारा एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, वहां से, ठीक। हम कह रहे हैं बना के तुम चेक करो क्या ऐसा। ये तो चेयर है, बोला 1 2, यही ना? सिस बनाना है, ठीक। चलिए तो मैं 2 बना करके दे रहा हूं। मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, यही बात कर लेंगे। क्या कहानी होगी? एक्सियल इक्वेटोरियल या एक्सियल इक्वेटोरियल, 1 2 ही तो है, या एक्सियल इक्वेटोरियल या एक्सियल इक्वेटोरियल, यही ना? ओके। अब आराम से एक बार क्या बोला, 1 2 क्या है? दोनों सेम साइड मतलब या तो ऊपर या तो नीचे,
1 2 पे क्या है, मिथाइल। ठीक, हमने बोला यहां दोनों ऊपर CH3 CH3, दोनों नीचे CH3 CH3, ना। कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, तुम क्या बोलोगे, दोनों में से जो दे दे वही स्टेबल है। क्यों, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल। क्लियर, कोई भी बना दो, डन, ओके। दूसरे की बात करना, दूसरा सवाल हो गया ना ये तो बनेगा, एंड दोनों आर इक्वली स्टेबल, ओके। दूसरा ये बोला ट्रांस, क्या बोला, क्या बोला, ट्रांस। ठीक है, ट्रांस की बात कर रहा 1 2 में, तो एक ऊपर एक नीचे। ठीक, अब क्या होगा, यहां एक ऊपर और यहां एक नीचे। ठीक, दूसरी कंडीशन, यहां इक्वेटोरियल पर रख दिया, तो यहां नीचे और यहां ऊपर। विच वन इज मोर स्टेबल, तो हम ये बनाते। बोलता लेस स्टेबल, तो हम ये बनाते। क्लियर, पिछले वाले में कोई भी बना देते। बोलता मोर स्टेबल, ये बनाएंगे। क्यों, इक्वेटोरियल पे आ गए ना दोनों, बल्कि ये वाला लेस स्टेबल क्यों, दोनों एक्सियल पे ना आ गए, है तो दोनों ट्रांस। क्लियर। तीसरा, तीसरा बोलता अब क्या कहानी है, 1 3 1 3। ठीक है, अब हम जगह बदल देंगे, जगह बदल देंगे। 1 3 का मतलब क्या, ये वाला, यही ना। तो अब क्या बोलोगे तुम, यहां एक एक्सियल है, दूसरा इक्वेटोरियल, यही तो जगह है। ओके, यहां भी क्या बोलोगे, 1 3 बोला, तो हम क्या बोलेंगे, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, सॉरी ये इक्वेटोरियल एक्सियल। अब बोला 1 3 पे, बोला 1 3 पे क्या बोल रहे तुमसे, बोलो 1 3 पे क्या बोल रहा है, बोलो कैसा है, सिस, दोनों सेम साइड सिस। ठीक है, 1 3 पे सिस होने का मतलब क्या है, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, ऐसा। ठीक, अगला सिस यहां नीचे, तो यहां भी नीचे। इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल, यहां भी एक्सियल इक्वेटोरियल, बोथ आर सेम, कोई एक बना दो चलेगा, आंसर दोनों का दोनों आंसर सही है, जो लिखा हुआ तुम्हारे आंसर वही सही है। चौथा, चौथा मतलब मोरलेस का चक्कर ही नहीं, मैंने बोला ना अभी, मोरलेस का कोई चक्कर नहीं होना है। अगला, अगला चौथा, चौथा में फिर क्या 1 3 है, अब देखो वहां ट्रांस है, और ट्रांस बोलते ही अब क्या होगा, मोरलेस होगा। सोच के देखो, 1 ये और 4 ये, ट्रांस का मतलब एक ऊपर एक नीचे। ये अगर ऊपर है तो नीचे कौन है, यही ना। क्लियर, और ये नीचे है तो ऊपर अब कौन है, यही ना। तो अब ये क्या, एक्सियल पे बल्कि ग्रुप, इक्वेटोरियल पे बल्कि ग्रुप। विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल। अब ऐसा सवाल आता तो बोलते ही वाला बनाते, ये नहीं बनाते। क्लियर, चौथा क्लियर। पांचवें सवाल पे आओ। अब क्या बोला 1 3 पे, 1 और 3 पे, 1 और सॉरी 1 4 पे, 1 4। ठीक, 1 4 बोलते ही तुम क्या बोलोगे, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, 3 था ना यार, 3 इससे पहले कहां था, 3 कौन सा है, 3 कौन सा है, आराम से आराम से। 3 कौन सा है, ये वाला पोजीशन, ये तो 2 था। 3 ये वाला एक्सियल इक्वेटोरियल, सॉरी एक्सियल इक्वेटोरियल, यही ना। ठीक, तो थर्ड वाला कौन सा केस देख रहे हैं हम लोग, कौन सा केस देख रहे थे, ये वाला थर्ड वाला। ठीक, और फोर्थ वाला, तो थर्ड वाले में देखोगे तो क्या बोला, सिस का मतलब क्या, 1 2 3, ये ऊपर तो ये भी ऊपर। ठीक, क्लियर। इसी का दूसरा फॉर्म, ये नीचे तो ये भी, एक मिनट, ये नीचे, हां तो ये भी नीचे। यहां दोनों का दोनों एक्सियल, यहां दोनों का दोनों इक्वेटोरियल। क्लियर, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, हम दोनों बना के चेक कर देंगे। ये दोनों इक्वेटोरियल पे आ गया, ये दोनों एक्सियल पे आ गया, विच वन इज मोर स्टेबल, ऑब्वियसली ये वाला, थर्ड के लिए। क्लियर, अगला बोला फोर्थ में क्या बोला, फिर 1 3 तो है बट 1 ट्रांस है। देख यहां पे चौथा वाला सवाल में क्या है, 1 3 है और ट्रांस है, ट्रांस का मतलब एक ऊपर एक नीचे। तो अब तुम क्या बोलोगे, अगर ये ऊपर है तो यहां नीचे ना। क्लियर, और यहां नीचे है तो यहां ऊपर ना। क्लियर, ये एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल दोनों बराबर, कोई स्टेबिलिटी का कोई चक्कर, मतलब हम यहां स्टेबिलिटी नहीं डिसाइड कर सकते, बोथ आर सेम। सिमिलरली यहां पे स्टेबिलिटी का कोई चक्कर नहीं था। बोलो कोई दिक्कत, कोई चक्कर था क्या, या था एक बार फिर से चेक कर। दूसरे वाले सवाल में क्या था, बोलो दूसरे में क्या था, आराम से ध्यान से। ये वाला सिस है, ये वाला ट्रांस है, देखना आराम से। दूसरे वाले में क्या था, दूसरे में 1 और 2 पे। ठीक, 1 और 2 का मतलब क्या था बेटा, बोलो 1 और 2 का मतलब क्या था, ये 1 और ये 2 ना। क्या बोला, ट्रांस का मतलब ये एक्सियल, ठीक, और ये इक्वेटोरियल, सॉरी ये भी एक्सियल, ये ऊपर ये नीचे, तो ट्रांस बना।
दूसरी पॉसिबिलिटी थी यही इक्वेटोरियल, यहां इक्वेटोरियल पे रखते तो भी ट्रांस बना। हाँ, तो यहां पे ट्रांस में स्टेबिलिटी का पॉसिबिलिटी हुआ, लेकिन सिस वाले में स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों सिस वाले का मतलब क्या, सेम साइड, या तो यहां एक्सियल यहां इक्वेटोरियल, या तो यहां इक्वेटोरियल यहां एक्सियल, है कि नहीं, दोनों में एक ही बात है। क्लियर? तब बोलोगे यहां कोई चक्कर नहीं बना, ठीक, और यहां पॉसिबिलिटी हुई। सिमिलरली थर्ड वाले में क्या बोला तुमने, थर्ड वाले में तुमने क्या बोला, जब 1-3 पे क्या हुआ, सिस, 1-3 पे क्या हुआ, सिस, तब तुम क्या बोल रहे हो, सिस कौन सा बेटा, सिस कौन सा था, जब यहां एक्सियल और यहां भी एक्सियल, ठीक, क्लियर, यहां भी एक्सियल और यहां भी एक्सियल, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी सिस की क्या थी, यहां भी इक्वेटोरियल यहां भी इक्वेटोरियल, ठीक है ना, तब तुम क्या बोलोगे, वहां पॉसिबिलिटी थी, चौथे वाले में पॉसिबिलिटी नहीं हुई। क्यों? बिकॉज एक्सियल इक्वेटोरियल का पेयर बन गया। ठीक है, 5वें को देखना जरा, 1-5 पे बात कर रहे हैं, 1-5 पे बात कर रहे हैं। अब सॉरी 1-4 पे, 1 2 3 4, ये क्या है बोलेंगे, सिस। आराम से 1-4 के सिस में देखना क्या बात कर रहे हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये तो बात करेंगे। तो अब यहां से हटा दो, अब अपनी जगह कहां है, यहां, तो एक्सियल इधर, इक्वेटोरियल इधर, और इसका ये हटा दो, डन। सिमिलरली यहां से हटा दो, ये खत्म करो, नया जगह बनाओ, ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल, ये तो है, ठीक। अब बोला 1-4 पे सिस का मतलब ये ऊपर तो ये भी ऊपर, ये ना, दूसरी पॉसिबिलिटी ये नीचे तो ये भी नीचे। अब ध्यान से देख, दोनों क्या एक्सियल इक्वेटोरियल, है कि नहीं, इक्वेटोरियल एक्सियल, बोथ आर ऑफ सेम स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी का क्या यहां कोई चक्कर है ही नहीं। ये सर छठे में देखना, छठे में क्या बोला, ये क्या है, ट्रांस, ये क्या है, ट्रांस। तो ट्रांस में क्या दिख रहा है तुम्हें, 1-4, एक ऊपर एक नीचे, है ना, यहां एक नीचे तो दूसरा ऊपर, तो यहां ऑब्वियसली विच वन इज मोर स्टेबल, इक्वेटोरियल वाला, दिस वन इज मोर स्टेबल। तो यहां पे पॉसिबिलिटी है, यहां पे पॉसिबिलिटी है। मुझे बताओ स्टेबिलिटी का मसला कब आएगा, जब दोनों एक्सियल पे जाए या दोनों इक्वेटोरियल पे जाए, क्लियर, तभी तो पॉसिबिलिटी है, क्लियर, ठीक। तो यहां क्या बन रहा है, एक्सियल और इक्वेटोरियल की कंडीशन बन रही, तब बोलेंगे यहां पॉसिबिलिटी है। अगर एक में एक्सियल दूसरे में इक्वेटोरियल बना तो उसका उल्टा इक्वेटोरियल एक्सियल होगा, तब पॉसिबिलिटी स्टेबिलिटी की नहीं बनेगी, क्लियर। तो वो जो मैंने तुम्हें याद करवाया था तुम वहां से ही बोल सकते हो, जहां एक्सियल इक्वेटोरियल आ गया, इसका मतलब उल्टा क्या बनेगा, इक्वेटोरियल एक्सियल, तो तुम क्या बोलोगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्लियर, जनरली, है ना। और जब एक्सियल इक्वेटोरियल है, तब बोलेंगे बिल्कुल इक्वेटोरियल वाले में पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगले वाले में क्या है, OCH3 और CH3, बात तो वही है, OCH3 लगा दे, CH3 लगा दे, है कि नहीं। तो रिपल्शन की बात करोगे तुम, OCH3 का हाइड्रोजन से, CH3 का भी हाइड्रोजन से, तो क्या सेम कहानी होगी, जो यहां लिखे हो वही चीज यहां लिखोगे। स्टेबिलिटी का कोई रोल नहीं है, बट यहां क्या होगा, स्टेबिलिटी का रोल होगा, और कौन सा, इक्वेटोरियल वाला विल बी मोर स्टेबल, बोलेंगे ना, क्लियर है, डन, ठीक। अब आगे बोला, अगला सवाल बोला, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, पहला सवाल ये है, इन दोनों के बीच में कंपेयर करिए, सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, है ना, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल क्या बोल रहा है, सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन एंड ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ओके, 1,2 बनाना है, ये है पहली बात। तो आपको 1,2 बनाना है, तो 1,2 ये रहा, पोजीशंस बता दो, एक्सियल इक्वेटोरियल, क्या बोला है पहला, सिस 1,2, ओके। इसका सिस बनने का मतलब क्या, तो तुम क्या बोलोगे, बोलो, यहां क्या, डाइक्लोरो, तो यहां लगा दें क्लोरीन और यहां लगा दें क्लोरीन, सॉरी यहां लगा दें क्लोरीन, यही ना, ये तो सिस 1,2 डाइक्लोरो, या उल्टा कर दो, तुम यहां लगा दो, बात तो वही है, क्लियर है, ओके। दूसरा क्या बोला, दूसरा आपसे क्या बोला, अगला ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ट्रांस 1,2, तो ट्रांस का मतलब क्या, अब आराम से, या तो यहां एक्सियल, क्लियर, तो तुम क्या ये वाला बनाओगे, लेस स्टेबल वाला, नहीं ना, हमेशा हम मोर स्टेबल वाला ही तो बनाएंगे। तो इसका मोर स्टेबल बनाएंगे तब क्या बनाएंगे, हम यहां क्यों ना लगाएं, क्लियर, ये दिस वन इज मोर स्टेबल, क्या ये ट्रांस नहीं है, बिल्कुल है। अब ये वाला और ये वाले में तुम करोगे कंपेयर, तुम क्या बोलोगे, यहां दोनों क्लोरो कहां गया,
दोनों क्लोरो कहां आ गया, इक्वेटोरियल पे। यहां पे एक तो आपका एक्सियल पे आ ही रहा है, सो दिस वन इज लेस स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल, यस और नो, क्लियर। तब क्या बोलेंगे, सिस और ट्रांस में से कौन सा है, कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, ऑब्वियसली ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल देन सिस वाला। पहले वाले में ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल देन सिस वाला। सवाल समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, सवाल बोला सिस 1,2 डाइक्लोरो बनाओ, तो तुम इसमें तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है, तुम दोनों बना दो। सिस बोला ऊपर ऊपर नीचे नीचे, दोनों तो सेम स्टेबिलिटी का, कोई एक ही तो चुनोगे। लेकिन यहां दो अलग अलग हैं, यहां एक्सियल एक्सियल तो भी ट्रांस, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल तो भी ट्रांस, तो हम कौन सा चुनेंगे, मोर स्टेबल वाला, ये चुन लिया। अब इन दोनों को कंपेयर कराया, ऑब्वियसली यहां दोनों इक्वेटोरियल पे, यहां क्या एक ही इक्वेटोरियल पे, सो दिस वन इज मोर स्टेबल, क्लियर। तो कौन सा वाला, ट्रांस वाला। अगला 1,3 बोला, कोई बात नहीं, 2 पोजीशन हटा दे, यहां से हटा दो, 3 पे जाओ, 3 हमारा ये, ठीक, यहां से 3 पे जाओ, अपना 3 कौन सा, ये वाला, क्लियर, ठीक है। क्या बोला, सिस 1,3 डाइमिथाइल, सिस 1,3 डाइमिथाइल, ठीक, यहां लगा दिया CH3 1 और 3 डाइमिथाइल, ठीक, सिस बन गया, यही ना। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगली पॉसिबिलिटी क्या है, हम इक्वेटोरियल भी बना सकते हैं। अब बता, मैं एक्सियल बनाऊं कि इक्वेटोरियल बनाऊं, तो अपना मोस्ट स्टेबल बनाकर चेक करेंगे ना अगले वाले से। तो हमने बनाया इक्वेटोरियल, इसको हटा दिया, यहां बनाया इक्वेटोरियल, इसको हटा दिया। अब इन दोनों में ये तो स्टेबल है, पहला सिस वाला। अगला ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल, ठीक, अब तुम बना रहे हो ट्रांस, तो ट्रांस का चक्कर क्या है, या तो यहां एक्सियल तो अगले वाले पे चेक करेंगे, या तो यहां इक्वेटोरियल अगले वाले पे चेक करेंगे। तो हम क्यों एक्सियल पर रखें, हम तो रखेंगे इक्वेटोरियल पे ताकि स्टेबिलिटी आए। अब अगला वाला ट्रांस भी तो सेट करना है, यहां हमने इक्वेटोरियल रख दिया, अब अगला वाला चेक कर रहे हैं 1 2 3 ट्रांस बनने के लिए ये नीचे, तो बाकी क्या चाहिए, ऊपर। कहां है, ऊपर। इसमें एक आ गया एक्सियल पे, इसमें कोई भी एक्सियल पे नहीं है, सो वो मोर स्टेबल कौन सा वाला है, ये वाला। मोर स्टेबल कौन सा वाला है, ये वाला। सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू ट्रांस वाला, यस और नो, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक, डन। अब सुनो, एक सवाल अलग टाइप का सुन लो। मान लो तुमसे बोलता क्या 1,4 ये बोल दे OH, ये बोल दे क्या, ऐसा मैं बना रहा हूं सिंपली, ऐसा साइक्लोहेक्सेन बना दिया, और बोल दे यहां OH है और यहां OH है, ऐसा। अब बोले इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बताओ, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बताओ। अब ध्यान से, हम लोगों ने चेयर में क्या बोला है, एक्सियल और इक्वेटोरियल की बातें करते हैं तब क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल में रिपल्शन, 1,3 डाइक्सियल, क्लियर। जब भी ऐसा बोले ना अट्रैक्शन वाला और आ जाए 1,4, तब याद कर बोट फॉर्म याद कर, क्या था बोट फॉर्म, ये तो था बोट। अब अगर मैंने बोला इसका नंबर 1, ये वाला कार्बन 1, ठीक, तो तुम किधर से भी जाओ 2 3 4, इधर से जाओ 2 3 4, बात बराबर। अब अगर 1,4 की बात कह दी गई तो तुम क्या बोलोगे, 1,4 पे क्या होता था, ये क्या होता था, बोल, फ्लैट पोल इंटरेक्शन, ये वाला है कि नहीं। अगर रिपल्सिव ग्रुप होंगे तो रिपल करेंगे। अब सोच के देखिए क्या है, 1,4 ही तो है। अब ये ग्रुप कैसा है, अट्रैक्शन वाला। कैसा ग्रुप है, अट्रैक्शन वाला। तो तुम क्या बोलोगे, यहां लगा दें OH, क्या लगा दें OH, और यहां लगा दें OH, तो तुम क्या बोलोगे, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। तो अगर अट्रैक्शन वाला आ गया, डायपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डायपोल, जैसा भी फोर्स, तब तुम क्या बोलोगे, कौन सा फॉर्म बनाना है, बोट। तब कौन सा फॉर्म बनाना है, बोट। मोस्ट स्टेबल फॉर्म बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोट। मान ले ऐसा बोल दिया मैंने, क्या कि लेट दिस फॉर्म, यहां लगा दिया हमने क्या OH, और 4 पे क्या लगा दिया, फ्लोरीन। तो तुम क्या बोलोगे, ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ ऐसे बना करके बनाएगा ना, क्लियर। मान लो ऐसा सिस्टम ले लिया हमने, यहां लगा दिया NH2, यहां लगा दिया NH2, कौन सा फॉर्म, बोलेंगे बोट। क्यों, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऐसे पास आ जाते हैं, क्लियर। मान लो हमने बोला क्या तुमसे, ये लिया क्या, यहां क्या लिया NCH3 प्लस आयन, और यहां क्या ले लिया, फ्लोरीन। ये क्या बना देगा, डायपोल, डेल्टा नेगेटिव 1,4, फिर क्या बनाएंगे, बोट। इन सारे केसेस में क्या बनेगा बेटा, बोट। क्या बनेगा, बोट, क्लियर। तो जब भी क्या दे दे अट्रैक्टिव फोर्स वाला, तब तुम क्या बात करोगे, रिपल्शन भुला करके हम बोट पे चले जाएंगे, चेयर को छोड़ देंगे। ऐसे यूजुअली जब रिपल्शन की बात आती है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तब हम लोग बोल रहे थे चेयर वाज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर,
ऑफ साइक्लोहेक्सेन, लेकिन जब सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन आया इन सच ए वे दैट देयर आर द ग्रुप्स विच शो अट्रैक्टिव फोर्स, देन वी विल सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर एज बोट फॉर्म. सो आई होप इट्स इनफ, इतना काफ़ी है ना. अब सवाल निकालते जाएंगे तो बहुत कुछ सवाल और भी बनते चले जाएंगे. यहाँ भी डायपोल मोमेंट की बात कर सकते हैं हम लोग, है ना. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो मेरा मानना है, मैं सोचता हूँ कि अब यहाँ पे अपना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वाइंड अप कर दिया जाए. इट्स इनफ, मोर देन इनफ. इतने सवाल, इतना अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तो आराम से जेई तक की बात हो सकती है. जो भी आपसे सवाल पूछे आप कर सकते हो. चलिए, तो आज हम लोग यहीं खत्म करते हैं अपना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कभी मूड हुआ तो फिर इसके जेई के क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे, फिर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, चलिए. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना टॉपिक बाकायदा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना. द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, है ना. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग शुरू कर देंगे. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू, है ना. सो चलिए, मिलते हैं तब अगले लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ. ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अस्सलाम वालेकुम.